नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 फरवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको सभी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हमारे कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च होते हैं, बहुत इजीली इसको अवेल भी कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। हासिल फ्री अंडर दी वन रूफ आपको सब कुछ हमारे ऐप पर ही मिल जाएगा। क्योंकि बहुत कुछ आगे इस वीडियो में जानने के लिए, तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहली न्यूज के साथ, और पहली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। इंडियन स्टॉक मार्केट्स माइग्रेटिंग टू T1 सेटलमेंट साइकिल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। सब डिटेल में यहाँ पर आपको समझाएंगे, एक बार फिर से यहाँ पर समझाएंगे। बेसिकली ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे, ठीक है, बेसिकली ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे के ऊपर अब हमारा शेयर मार्केट काम करेगा 27 जनवरी 2023 से, ठीक है। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो T+1 आपका सेटलमेंट साइकिल यहाँ पर रहेगा। हालांकि इंडिया नहीं, चाइना भी ऐसा कर रहा है, लेकिन चाइना पूरी तरीके से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है अभी तक। इंडिया पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर चुका है। इससे फॉरेन के जो दोस्तों इन्वेस्टर्स है वो थोड़े से नाखुश जरूर है इंडिया से, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे जाकर इस चीज को समझेंगे और दोस्तों यहाँ पर हमारा सहयोग करेंगे, ठीक है। तो इंडिया विल बिकम द फर्स्ट मेजर economy to move T+1 market settlement cycle when it finally makes a transition on January 27. The Chinese market is currently partly T+1. With the move, all stock settlements will be done the next day, making the financial transaction faster in the stock market. T refers to the trading day, and starting from January 27, all large cap and blue chip companies will switch to T1 system. Right? It's very, very important and very, very crucial step for the share market or Indian share market as we can say. तो यहाँ पर दोस्तों अब T+1, ठीक है, T+1 मतलब जिस दिन आपने ट्रेडिंग की है और एक दिन में आपका सारे स्टॉक्स आपके डीमेट अकाउंट से या तो सोल्ड हो जाएंगे या तो परचेज हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी, बहुत मजेदार चीज यहाँ पर हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो विच कंट्री स्टॉक मार्केट माइग्रेटिंग इट सेटलमेंट साइकिल टू T+1 डे, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका इंडिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चाइना है जो इस पर अभी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, लेकिन करने की कोशिश कर रहा है वो। और इंडिया जो है दोस्तों लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जो T+1 सेटलमेंट पर यहाँ पर है, ठीक है। कहा हम वीकली सेटलमेंट पे थे, फिर T3 हुआ, फिर T2 हुआ और अब जाकर हम T1 पर यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, राइट। आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। मार्टर्स डे और शहीद दिवस, दैट इज द death anniversary of Mahatma Gandhi, right? So on January 30, 2023, India observed Martyrs Day or Shahid Divas to pay tribute to all the freedom fighters who sacrificed their lives for the country. The day is also marked as a death anniversary of nation's Bapu Mahatma Gandhi, and on this day 1948, Gandhi was assassinated by Nathuram Godse in the compound of Birla House after one of his routine multi-faith prayer meetings, right? तो उनके जो लास्ट वर्ड्स थे दोस्तों गांधी जी के मुंह से उन्होंने जो बोले थे वो था हे राम, ठीक है, हे राम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उनके इस डेथ एनिवर्सरी को शहीद दिवस भी दोस्तों यहाँ पर मनाया जाता है, मार्टर्स डे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों उनकी समाधि, जहां पर देखिए ये हे राम लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर मोदी जी नमन करते हुए, राइट। तो इंडिया ऑब्जर्व्ड मार्टर्स डे और शहीद दिवस ऑन टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 30 जनवरी एवरी ईयर, राइट। बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि डिटेल स्टडी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, और हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क से ही आपका काम बनेगा दोस्तों, राइट। तो जब भी आपके एग्जाम आएंगे आप बुलेट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो और आपकी जो रिविजन है वो ज्यादा अच्छे से और बहुत बार हो सके।
आगे चलते दोस्तों यहाँ पर न्यूज नंबर 3 के ऊपर, उद्यान उत्सव 2023 राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान ओपन फ्रॉम जनवरी 31। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स आप लोगों को दे दिए, आप इसे मार्क कर सकते हैं। वंस अ ईयर द गार्डन आर मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, जो बेसिकली राष्ट्रपति भवन का दोस्तों जो गार्डन होता है ना, गार्डन, उसको साल में एक बार पब्लिक विजिट कर सकती है, ठीक है। पब्लिक जो है नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट विल बी असेसिबल टू द टूरिस्ट ऑफ दिस ईयर ऑन जनवरी 31 टू मार्च 26, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ये पूरा उद्यान उत्सव चलता है और ये साल में एक ही बार ये उत्सव आता है, ठीक है। For the hours of 10 a.m. to 4 p.m. However, it will be closed every Monday and March 1 and 2 the G20 summit on March 8 Holi. Visitors will be able to view 12 different species of carefully cultivated tulips and are anticipated to bloom in stages among their things. This time, public will be able to visit herbal garden, bonsai garden, central lawn, long garden, circular garden and around for 2 months. Right? तो यहाँ पर छुट्टी कब कब है? हर मंडे छुट्टी है, 1 मार्च 2 मार्च को छुट्टी है और मार्च 8 क्योंकि होली है तो उस दिन की छुट्टी है। तो इस दिन बंद रहेगा, बाकी सब दिन खुला रहेगा फ्रॉम जनवरी 31, ठीक है, मतलब कल से लेकर और मार्च 26 तक, ठीक है, 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। फोटो आप देख पा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी है यहाँ पर और ये ब्यूटीफुल गार्डन है। यहाँ पर ट्यूलिप्स की दोस्तों आपको बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलेगी गार्डन में, राइट। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द उद्यान उत्सव, तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, Aero India 2023 to be held in Bangalore. दोस्तों, a significant aerospace and defense trade show and Indian Air Force aerial display will be part of 5-day event. There will be involvement of international think tank in addition to the major aerospace investors and world leaders. So far, 737 exhibitors have signed up to take part in the event according to the aerospace website, right? तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, एरोस्पेस या एरो इंडिया शो यहाँ पर हो रहा है बेंगलुरु में 2023 के लिए। और यहाँ पर दोस्तों बेसिकली एविएशन सेक्टर से जो भी वो दिखा देना, जैसे ऊपर प्लेन्स आ रहे हैं फिर वो धुआं निकलता है कलरफुल, तो वो सारी चीजें यहाँ पर होती है। जैसे मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो 55 कंट्री से यहाँ पर पार्टिसिपेंट रहेंगे, 540 एग्जिबिटर्स इस इवेंट में पार्ट ले रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और कि एरो इंडिया ने ये बोला है कि इनके उस एयरपोर्ट में किसी भी तरीके से नॉनवेज नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरी तरीके से बैन कर चुका है यहाँ पर और ओनली सिर्फ वेजिटेरियंस यहाँ पर खुले रहेंगे, ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ना। इस पर आपका कैसे हो सकता है क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग इन विच सिटी बिनाइल एयर शो और एविएशन एक्सपो हैज बीन टेकन प्लेस, तो करेक्ट हो जाएगा आपका बेंगलुरु, राइट। पहले तो आप इनकी फोटो देखिए, आपको इससे कुछ रिमेम्बरेंस होगा डेफिनेटली, अपने बचपन के टाइम का हम देखते थे दोस्तों, अलग अलग डिजाइन मिलते थे है ना बादलों में और कलरफुल, कभी ट्राई कलर या कभी कुछ। तो ऐसे स्पेसक्राफ्ट से क्या होता है, शोज होते हैं, सिंपल बात मैं आपको बताऊं तो वो चीज यहाँ पर बेंगलुरु में टेक प्लेस की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 4 की तरफ, इंडिया ऑब्जर्व्स 158th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय। तो नेशन ऑब्जर्व कर रहा है दोस्तों 158वां, ठीक है, 158वां बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय born on 28th of January 1865 to his maternal grandparents in धुदीके, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय, दोस्तों आपको लाल बाल पाल के बारे में पता होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं, ही इज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी एंड प्लेड अ pivotal role in the Indian independence. People also called him Punjab the Sher, which means Lion of Punjab, and he was one of the 3 members of Lal Bal Pal, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, कि 158th एनिवर्सरी ऑन 28th of January, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, है ना। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इंडिया ने कौन सा ऑब्जर्व किया, एडिशन पर क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली बनेगा आपका 158th, है ना। आगे चलते हैं। World Leprosy Day is observed on 29th of January. तो World Leprosy Day is celebrated on last Sunday of January. कब हम मनाते हैं, लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। इंपॉर्टेंट डे में जरूरी नहीं हो कि सिर्फ थीम से ही बने या फिर किसी मोटो से या एम से ही बने, आपका डेट पर भी या फिर कौन से दिवस को मनाया था ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29th of January this year. This international day is an opportunity to celebrate people who have experienced leprosy, raise awareness to disease, and call for an end to leprosy-related stigma and discrimination. Right? Mahatma Gandhi
did much work with the people affected by leprosy and died at the end in January 1948. राइट, यहां पर दी गई है इसकी थीम एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी. राइट, तो 2023 की यहाँ पर थीम दे दी गई है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. हालांकि मैंने आपको कुछ फोटोज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि किस तरह की ये बीमारी होती है. ठीक है, और ये आपके शरीर किसी भी अंग में हो सकती है. राइट, और दूसरी बात कि यहाँ पर डे पर कैसे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि थीम पर क्वेश्चन के पैटर्न्स मैंने आपको बहुत बार बताया है मेरे सेशंस में. राइट, तो यहाँ पर डे पर आपका किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे ऑफ द मंथ. तो करेक्ट हो जाएगा आपका लास्ट संडे ऑफ जनवरी. आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर. इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री टू बिल्ड बाय लुमिनियस इन उत्तराखंड. राइट, तो लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजीज रिवील दैट इट हैज प्लान टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट green energy based solar panel manufacturing plant in Uttarakhand, which will be operational by the end of this year. The location of the new India's first green energy based solar panel is in Rudrapur, which will be equipped with the latest technology to design and produce high quality solar panels that will be used both residential and commercial applications. Right, तो यहाँ पर ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री यहाँ पर लगाई जाएगी. कहां पर? उत्तराखंड में. कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड में. और ये पूरी तरीके से ल्यूमिनियस के द्वारा यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा. ठीक है, ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री पहली होगी ये इंडिया में, उत्तराखंड में रुद्रपुर में आपको मिलेगी. और ये कॉमर्शियल और हाउस होल्ड दोनों के यूज में यहाँ पर ली जाएगी. तो इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री टू बी बिल्ड बाय लुमिनियस. तो करेक्ट हो जाएगा आपका उत्तराखंड. राइट, ध्यान रखना लुमिनियस के द्वारा बिल्ड की जा रही है, तो इस पर भी क्वेश्चन आपका मोल्ड या फिर फ्रेम कर बन सकता है. ठीक है, आगे चलते हैं न्यूज नंबर 8 की तरफ. वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ऑब्जर्व्ड ऑन 30th ऑफ जनवरी. तो यहाँ पर वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी को एवरी ईयर, है ना. और यहाँ पर इसकी थीम क्या है? एक्ट नाउ एक्ट टुगेदर. बड़ी छोटी प्यारी सी थीम है यहाँ पर, एक्ट नाउ एक्ट टुगेदर इन्वेस्ट इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस. द पर्पस और प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज द डे वाज फ्लोटेड बाय द UAE, United Arab Emirates. It was adopted unanimously by the delegates and the first World NTD Day was celebrated इनफॉर्मली इन 2020. राइट, तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. अच्छा, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट डेट पर या तो डेट पर क्वेश्चन बनता है, थीम पर बनता है. तो थीम पर भी बन सकता है और जैसे इस तरीके से क्वेश्चन भी आपका मिल सकता है कि आपको वर्ल्ड एनटीडी कब डे मनाने को मिलता है. तो ये हो जाएगा 30 जनवरी को. आगे चलते दोस्तों, एम्बेसडर के ऊपर क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट है बेसिकली. न्यूज नंबर 9 हमारे साथ. NMDC साइंड अ चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. तो NMDC ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. यह अग्रीमेंट किसके साथ? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एंड गोल्ड मेडल विनर बिहंगम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की निखत जरीन के साथ. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. और NMDC जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है. ठीक है, तो ये एक दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. ठीक है, तो क्योंकि बॉक्सिंग चैंपियनशिप है तो स्ट्रेंथ दिखाती है, कड़ी दिखाती है, एगिलिटी दिखाती है और यहाँ पर नेशनल प्राइड है उनकी, तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया NMDC ने. ठीक है, अच्छा देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना. क्वेश्चन कैसे बनेगा? हु रिसेंटली साइंड अ चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन एज इट ब्रांड एम्बेसडर. तो यहाँ पर आप लोग के कुछ ऑप्शंस और करेक्ट हो जाएगा NMDC. आगे चलते दोस्तों, लास्ट हमारा यहाँ पर न्यूज रहेगा आज के सेशन का, न्यूज नंबर 10 आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर. कोल इंडिया लिमिटेड टू लॉन्च M-SAND प्रोजेक्ट्स इन बॉर्डर स्कीम्स. ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड इन्विजिट कर रहा है किसको? ओवरबर्डन रॉक्स जो होते हैं, सैंड प्रोडक्शन जो होती है, फ्रेगमेंटेड रॉक्स होते हैं, ओवरबर्डन जो बॉर्डर्स पर जो ओवरबर्डन रॉक्स होते हैं, जो मिट्टी जो काम की नहीं रहती या फिर बड़े बड़े पत्थर चट्टाने उनको तोड़कर, ठीक है, हटाने की. तो वहां से वो वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, और इसके लिए जिम्मा उठाया है कोल इंडिया लिमिटेड ने. जैसे मैं आपको फोटो दिखाऊं आपको समझ में आएगी. देखिए, बॉर्डर एरियाज में ये जो मिट्टी है उसे हटाने का काम, या फिर जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो हटते नहीं है नॉर्मली, उनको मशीन से हटाने का काम, तो ये सारे काम यहाँ पर करेगी. ठीक है, तो विच इज हार्नेस थ्रू क्रशिंग एंड प्रोसेस ऑफ ओवरबर्डन ड्यूरिंग ओपन कास्ट माइनिंग. द ओवरलाइंग सॉइल एंड रॉक्स आर रिमूव्ड एज वेस्ट टू एक्सट्रैक्ट कोल एंड OB इज हीप्ड इन डंप्स. राइट, तो ये आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, कोल भी यहाँ पे माइनिंग की जाएगी, है ना. क्वेश्चन कैसे बनेगा? डैश टू लॉन्च M-SAND प्रोजेक्ट्स इन बॉर्डर स्कीम. तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? कोल इंडिया लिमिटेड CIL.
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालू तो नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिएगा और आगे आने वीडियोस के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।